श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः इष्टमीश्वरम्। आओ चलो एक सुरचित भजन है। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। रामचरित मानस के लिखैया हो श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। सारा सारे म परे रे म प ध म म प स ध नि प सा। सारे म परे रे म प ध म म प स ध नि प सा श नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे स ध नि सा। सा श नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे स ध नि सा। दशरथ नंदन असुरी निकंदन जगत के पालनहार के। जगत के पालनहार के। जगत के पालनहार के। श्री दशरथ नंदन असुरी निकंदन जगत के पालनहार के। जगत के पालनहार के। जगत के पालनहार के। जग जननी है आदि भवानी सीता शक्ति अवतार के। सीता शक्ति अवतार के। सीता शक्ति अवतार के। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत हो। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत अंजनी पुत्र हनुमान के। अंजनी पुत्र हनुमान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। विनती करी मुनि विनती करी मुनि नाई सिरु हो। कह कर जोरी बहोरी हो रामा। कह कर जोरी बहोरी हो रामा। चरण सरोरुह चरण सरोरुह नाथ जनी हो। कबहु तजे मति मोरी हो रामा। कबहु तजे मति मोरी हो रामा।
चांदी हिमालय मुकुट समारे, सागर धोए पग धोए। इसको कम कर भाई, इसको कम कर। संध्या के बेरा काके में संगे, लाल कमल कस फूल। चांदी हिमालय मुकुट समारे, सागर धोए पग धोए। संध्या के बेरा काके में संगे, लाल कमल कस फूल। अंगना में भारत माता के, सोने के बिहनिया ले। अंगना में भारत माता के, सोने के बिहनिया ले चिड़िया बोले। सोने के बिहनिया ले चिड़िया बोले। सोने के बिहनिया ले चिड़िया बोले। सोने के बिहनिया ले चिड़िया। वो कौन हो सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा, वही यहाँ आएंगे जहाँ पर कृपा राम की हुई। बस देखने की नजरिया, भाव, जहाँ आस्था है, जहाँ भावना है, वही भगवान है। हम किसी को नहीं टोकते भैया, आपके भाव ये लकड़ी पर है तो भगवान वही आपके लिए है। आपके भाव खंबे में है तो भगवान आपके लिए खंबे में है। जैसे भक्त प्रहलाद जी ने अपने भाव कहाँ रखे, खंभा में, भगवान वहीं मिल गए। फिर हम ही लोग कहते हैं कि वो तो कड़कड़ में निवास किया है, तो है भगवान। उसी प्रकार माताओं, ये रामचरितमानस संत नाभादास जी कहे हैं, और मैं और विद्वानों से सुना कि श्री रामचरितमानस ही भगवान राम का विराट रूप है। एक संत ने कहा, बेटा इस चमड़े की चक्षु में अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आंख है, चमड़े की जो चक्षु है, ये भौतिक जगत को देखने के लिए है। लेकिन अगर देखना भी चाहते हो, अगर देखना ही चाहते हो तो एक सूत्र है, ते नियम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ऐसे जगह मैंने पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन करने हैं तो श्रीमद् भागवत, श्री गीता, गीता के एक एक शब्द जो है भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ, एक एक शब्द जो है भगवान कृष्ण के रूप है। रामचरितमानस भी भगवान राम का स्वरूप है। संत नाभादास जी कहे हुए हैं, और विद्वानों से मैं सुना हूं, बाल कांठ प्रभु पाए अयोध्या कटीमन मोहे, उदर बने आरण्य, जिस कांठ अभी प्रवेश किए हुए हैं, उदर बने आरण्य हृदय की सुकिंद सोहे, सुंदर ग्रीवमान मुखलंक कही गायो, या में रावण यादि निशाचर सर्व समायो, उत्तर मस्तक मान यही भी तुलसीदास भनो, नारद मत न जानिए रामायण श्री राम तना। श्री रामचरितमानस ही भगवान राम का रूप है, और हम सबके घर है भगवान रामचरितमानस राम के रूप में। लेकिन आज स्थिति पहले के सियान मन बिना नहाए रामायण छुअत मेरी ने पाप पर ही गा, इसे कहें हुआ भूसड़ी आवत पर कब के फूल पान चढ़े हो है पता नहीं, चिरावत फेंकावत परे बताओ। इला समाली भगवान के रूप है। आओ अब समय के उपयोग चलिए। विनती करी
मुनि नाई सुरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। माता हो, आप सब बैठे हो, कथा हो तो सब कथा सार्थक है, सार है। अभी की जो कथा है ना, देखिए, अनुसुईया के पद गई सीता बिनती मोरी सुशील बिनीता। कौन सा? आइए बिनती करी मुनि नाई सुरु कह कर जोरी बहोरी। आप कथा से अवगत हो। अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माता सीता मुनि के दोनों पैर के वंदना करके हाथ जोड़ करके कहते कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी के पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़ ली, चरण में मिलते। देखिए, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चरण में वो खासियत क्या है? अगर अभिमान कहाँ है तो यहाँ लगत ठीक करना है, ये मेमोरी लगत ठीक करना है, वायरस है ये अगर ठीक करना है तो आप अपने से बड़ों विद्वानों, माता पिता, पूज्य जनों के चरणों में झुको। जितना झुकोगे आप उतना आपके जीवन से मनोमस्तिष्क में जो मैल है, अभिमान है, वो खत्म होगा। अभिमान कहाँ है? यहाँ। इसलिए झुकना, आप जितना झुकोगे उतना शील, स्वभाव, तेज, बुद्धि, विवेक सब मिलेगा। तो अनुसुईया जी के चरणों में माता सीता जी झुक करके मिलती है, चरणों से मिलती है। अगर किसी व्यक्ति से हमको मिलना है तो उनके चरणों से मिलना सीखें, हम वंदना करें, प्रणाम। मैं मन से उठी हूं तो एक निवेदन है संचालक महोदय जी से कम 5, 10, 11, 20, 21 जो भी हो, यहाँ सियान बैठे हो ना, आने वाले मंडली के यहाँ सेटिंग होते तक के आप लाइन से खड़ा करा दे हो। बुजुर्ग मल्ला और वो बोला मैं एक नारियल दे करके सम्मान करता हूँ। मैं एक नियम चल, अभियान चलते, पेड़ लगवाना, नशा छोड़वाना, नशा से मुक्त कराना, युवा लोगों को संस्कार, युवाओं लोगों को जागने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। युवा भाई लोग जागिए। युवा कौन है? युवा के उल्टा वायु। हमारे शरीर में पूरे वायु की बहाव है। जिस अंग में वायु अगर रुक जाए, बहना बंद कर दे, अपना काम बंद कर दे, वो जगह क्या हो जाता है? लकवा। वो लकवा है। इसी प्रकार आज हमारे समाज में युवा हैं, परिवार में युवा हैं, देश दुनिया में युवा है। युवा भाई अगर जग गए तब तो कल्याण ही कल्याण है। अगर युवा सो गया तो उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए, समिति के लिए लकवा की तरह है। इसलिए युवा भाई लोग जागिए, अभी जगने का समय है। तो अगर किसी व्यक्ति से हमको मिलना है तो उनसे मिलने के पहले हम उनके चरणों में मिले, अभिवादन करना सीखें। माता सीता जी ने वही की। अनुसुईया माता के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पण कर दी। माताओं देखिए, स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है आपके बारे में। आपकी संख्या मुझे ज्यादा दिख रही है। मैं सब शक्तियों को प्रणाम करता हूं, आप शक्ति हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया, नास्ति मातृ समा छाया
नास्ति मातृ सम छाया, नास्ति मातृ सम गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ सम प्रिया। महर्षि वेद व्यास जी भी कहे हुए हैं। क्या कहे हैं कि माता के समान कोई छाया नहीं है। मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। प्रवचन बोलने वाला हम बहुत हैं, उपदेश देने वाला बहुत हैं। हमारे गुरुदेव कहे बेटा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बोलने वाले सुधर जाओ, उपदेशक लोग सुधर जाओ, तो जनताओं में सुधार की सुधार है। मोरों पर लागू है। मैं बोला था बात ना दाई हो, मैं कोई कथा नहीं कहूं, मैं कोई कथाकार न हूं, मैं व्यथा ऊपर ज्यादा आता हूं। आप ये बताओ, हम 9 से 10 महीना आप पेट में पर रखे रहे हो, कहानी नो है। आप हमला अपन पेट में 9 से 10 महीना रखे हो, प्रसव के पीड़ा सही के हमला जन्म दे हो। पिछले गर्मी निकली सोमा, अयोध्या से जगत गुरु वल्लभाचार्य के मंच में 3 घंटा में बैठी, माता राम मन के भीड़ लगे रहे। मैं कह दाई हो, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, जगत गुरु बैठे हैं। इधर से पूछे जाए कि प्रसव के पीड़ा कैसे ना होते, बताही तो बताही, लेकिन वह थ्योरी बताही, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल तो आप लहे ना, हम बताबो, प्रैक्टिकल बताबो। जैसे लगत हो पीड़ल हम थोड़े जान बोनो। प्रसव के पीड़ल सही के हम जन्म दे हवा, रात भर हमार मल मूत्र में सूते हवा, सूखा कपड़ा में पोंछ पोंछ के, छाती में लगा के 7 दार के गोरस पिलाए हो हमला। और यहाँ आके मैं बहुत बड़े वक्ता बन गए हूँ, बहुत बड़े उपदेशक बन गए हूँ, लेकिन जौन दाई और ददा मोला ये जगत ल दिखाए है, 7 धार के गोरस पिलाए है, हाय हाय करके प्रसव पीड़ा सही के जन्म दे है। मैं अपन से पूछूं, ये माता के चरण धोके मैं पिए हूं? माता के सामने दूठी अगरबत्ती घुमाए हैं मैं? पूछिए अपने आप को विद्वानों, विद्वान और विद्यावान। रावण को विद्वान कहा गया जो विद्या को पाकर जिसमें अभिमान पैदा हो जाए, और हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं, जो विद्या को पा करके नम्रता, शालीनता, झुकना, दूसरों को सम्मान, ये तो रामायण हमला का संस्कार सिखाते। भगवान राम बचपन से लेके 14 वर्ष तक के आ गए वनवास से। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज जानत हो तो अच्छा है, मैं तो आज तक नहीं सुने हो ना पढ़े हो कि भगवान राम कोई मंदिर में बैठ के माला घुमाए। बचपन से लेकर के वनवास आ गए वापस, कोई मंदिर में बैठ के माला घुमाए हैं? हमला जानकारी नहीं ना पढ़े हैं। तो किए का है भगवान राम? तो किए वही है दाई हमारे अनुभव से। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार भगवान राम मनुज रूप में आकर के का करीज भाई, आप संसार में मनुष्य रूप में आए हो तो मनुष्य ल कैसे रहना चाहिए संसार में? माता पिता के पास कैसे रहना चाहिए? पति पत्नी के पास कैसे रहना चाहिए? छोटे बड़े के पास, गुरुजन के पास, प्रकृति के पास कैसे व्यवहार करना चाहिए? जीव के पास कैसे व्यवहार करना चाहिए? यानी संसार में हमला कैसे रहना चाहिए, यही हमला भगवान राम चरित्र दिखा के करके दिखाए कि मानव मन इसे करना चाहिए। आप पढ़ो, तीर्थ जाओ, यज्ञ करो, सत्संग करो, सब करो, लेकिन जीवन में त्याग। जो आपके जीवन में ऐसे कोई बुराई हो जो समाज के पास जाए बर अवरोध बने, परमात्मा के पास जाए बर अवरोध बने, परिवार के लिए कोई तकलीफ हो, ऐसे बुराई अगर है, उस बुराई को इस गंगा में छोड़ो। आज हम तीर्थ तो जा रहे हैं, तीर्थ में क्या छोड़ के आ रहे हैं बताइए? माताओं, जहां कथा वही तीर्थ है, भगवान है, भगवान वही तीर्थ है। थोड़ा आधा मिनट सुनिए। एक बार हनुमान जी अंगद, नल, नील सबे कोनो बैठे रहे। भगवान राम हनुमान जी कही चेतिया, हनुमान जी आदेश प्रभु। भगवान राम कथे हनुमान जी चलो चलते हैं, तो हनुमान जी कथे कहाँ चलना है प्रभु, आदेश कीजिए। भगवान कथे हमारा अवतार का समय पूर्ण हो चुका, चलिए हम चलते हैं अपने साकेत लोग, बैकुंठ चलते हैं। हनुमान जी कहे क्षमा करना प्रभु, आप जाइए बैकुंठ, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाओगे?
तो हनुमान जी भगवान राम से पूछते, प्रभु ये बताइए, जहां आप बैकुंठ बोल रहे हैं, साकेत लोग बोल रहे हैं, वहां कथा होती है कि नहीं? भगवान राम के अच्छा प्रश्न करते हो भाई। हनुमान जी वहां कथा नहीं हो है, वहां कथा नहीं होती है, वहां मैं होता हूं। हनुमान जी कहे, क्षमा करना प्रभु, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप बैकुंठ में निवास कीजिए। तो कहां रहोगे हनुमान जी? तो प्रभु कहे, सत्य ये नहीं है कि जहां आप होते हैं वहां कथा होती होगी, सत्य ये है कि जहां जहां पर कथा होती है वहां आप होते हैं, इसलिए यहां कथा हो रही है। परमात्मा स्वयं में। तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? फिर प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। आप जितने बैठे हुए हैं ना, तो सबके मनों में, भाव में वो परमात्मा है। सबके मन में भाव परमात्मा है। परमात्मा के भाव बना के आए हैं भगवान राम के। आप मन में दर्शन कर रहे हैं, राम कथा सुनने जाएंगे। तो हम आपको देख रहे हैं ना, यही विराट रूप है भगवान की, क्योंकि भगवान के लिए विचार और भक्ति आप सब में है। तो भक्त ही उनके स्वरूप है। मैं भक्त के पास रहता हूं, ये भगवान के हैं। तो यही है कि माता अनसुईया के चरण में माता सीता जी जाकर के मिल गए। ऋषि के मन में बड़ा सुख हुई। वो आशीष दे करके माता सीता जी ला फिर अपन पास में बैठा ले थे और बैठा करके का कथे बोला, जितना है ते नारी मन के लिए, माता मन के लिए सब शिक्षा है दाई हो। बस यही है कि एक संस्कार 100 में एक बात हम मानी, रामचरितमानस से कुल मिला हमला संस्कार, बस जीवन में संस्कार पैदा करिए और कोई खट विकार है धीरे धीरे छोड़ा चले जाइए। बस मानव जीवन ल समझे के प्रयास करे तो मानव जीवन को कहां वैसा सदगुरु मिलेगा, अन्यथा नहीं। जो ऐसे सदगुरु है जो अपने आप को पहचान चुके हैं, ऐसे गुरु की खोज करिए। क्योंकि कबीर साहब जी भी कहे हुए हैं कि गुरु तब तक बनाओ जब तक छत पर ना पहुंच जाओ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, क्यों बनाए? ये सब चीज हमका सोचना है। हम लोग भी ऐसे गुरु की खोज करें। चलिए आगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाई। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाई। सीटी ले रोकना भाई, सीटी कम बजाए अच्छा बजाए। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाई। ओही मन मर पद पावे, ओही मन मरे पद पावे। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाई। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाई। ओही मन मरे पद पावे, ओही मन मरे पद पावे। गिधगड़ी का सौरी मीरा, सुर कबीरा तरी, सुर कबीरा तरी मोरे भाई। गिधगड़ी का सौर मीरा, सुर कबीरा तरी, सुर कबीरा तरी मोरे भाई। तन तमुरा सीटी रोक भाई, तब बाजा मजा नहीं आते यार, थोड़ा डिस्टर्ब होते, आवाज कम रहे, आँख बंद करना, कम कर। तन तमुरा श्वास तार ले, राम भजन ला करी, राम भजन ला करी मोरे भाई। तन
म्हणत मुरा श्वास तारले राम भजन करीन राम भजन करीन मोर भाई केवट यही के भाग जागना जिन मन्ना ओही मन मर पद पागे ओही मन मर पद पागे राम कथा अमृत के धारा जिन मन्ना राम कथा अमृत के धारा जिन मन्ना ओही मन मर पद पागे ओही मन मर पद पागे दिव्य बसन भूषण पहिराए जिन तीनों तन अमल सुहाए कहरी सी बधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी केवटीय हिल्या के भाग जागना जिन मन्ना ओही मन मर पद पागे ओही मन मर पद पागे राम कथा अमृत के धारा जिन मन्ना राम कथा अमृत के धारा जिन मन्ना ओही मन मर पद पागे 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 बेसुरा है पूरा पगला दिखाते हैं दिव्य बसन भूषण पहिराए जेहि नित नूतन अमर सुहाए। सुंदर खाले चले जावे जी का है जी सबके देवी देवता बड़े सबके धर्म बड़े कोनो छोटे मत का सबसे हिल मिल के रहा जीवन में इसी से कल्याण है यही सार है जीवन के बस वो संसार में आए बोल जिए खाए जी कहूँ जी खा भैया कतका दिन भर आए है जी शरीर छोड़वे फिर आवे तय तो वही है कि धर्म हमारे आचरण हमारे व्यवहार रहन सहन क्रियाकलाप से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए यही हमारी सच्ची धर्म है भैया। देखिए दिव्य वसन भूषण ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहिराइस। मनुष्य के आभूषण कौन है? जीवन में हम लाखों करोड़ों रुपए के गहना पहन ली और चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है तो गहना पहनने से कहा है। मानव जीवन के मुख्य श्रृंगार चरित्र, जीवन के भूषण चरित्र। अगर हमारा चरित्र अच्छा है कुछ मत रहे तो भी संसार में कोई मान सम्मान के परिवार के रिश्ता के कमी नहीं है और चरित्र अगर नहीं है ठीक तो परिवार भी परिवार नहीं है। तो जीवन रामायण के एक बताया ना हम कथा से व्यथा लगा के समझिए। हम एक विद्वान का है बेटे जितने रामायण में पात्र है वो सब मानव जीवन के अंतर्गत है, इसी में समाया हुआ। जथा ब्रह्मांड धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। लक्ष्मण मस्तूरिया भी अपन रचना में भारत देश की महिमा गाए है। मस्तूरिया साहेब उस समय रही से हमन का चिट्ठी में लिख के भी दे रही से गीत को गाओ लेकिन इस तरह ना करो। बहुत कन गीतों खर गात रहे मंच में हम। एक लक्ष्मण मस्तूरिया जी एक गीत से हमला भारत के देश संस्कृति साहित्य के दर्शन कराते। मोर भारत भूया धर्म धाम है, इहे राम है रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। मस्तूरिया साहेब जी के कहना प्रणाम है ओकर कलम ला।
आज कलाकार भाई मन हम गीत गाथन 4 दिन में गीत के पता नहीं रहे। मस्तूरिया जी वो कलम चला के चले गई, खुमान साहु जी वो संगीत निबद्ध करके चले गई, आज अमर पड़े। अहो अभिसाम कीम कार्य शोभनम प्रसन्न ईसम स्वेदु स्वयं हरि। इस भारत भूमि को धन्य है जहां आप जैसे संत साधु महात्मा भगवत चरित्र को सुनने वाले बैठे हैं, सुनते हैं, इसलिए भारत देश को महान कहा गया है। जहां भारत भूमि पर राम कृष्ण जितनी नदी है, तीर्थ है, सब निवास किए हुए हैं। ऐसे भूमि, ऐसे देश में हम जन्म लिए हैं, हमको भी धन्य है। मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया धर्म धाम है। यही राम है, रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। यही राम है, रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया धर्म धाम है। यही राम है, रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। यही राम है, रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। चंदन कस कश्मीर कन्याकुमारी कुमकुम, चंदन कस कश्मीर कन्याकुमारी कुमकुम। चंदन कस कश्मीर कन्याकुमारी कुमकुम। चंदन कस कश्मीर कन्याकुमारी कुमकुम। छम छमा छम गुजर भूमि बंद भूमि रूझूम। छम छमा छम गुजर भूमि बंद भूमि रूझूम। जी हाँ एक बंसुरी में 7 सुर तान है, जी हाँ एक बंसुरी में 7 सुर तान है। ये राम है, रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। ये राम है, रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। मातु पिता भ्राता हितकारी, वेद प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन ते। श्री राम कथा नौका, श्री राम कथा नौका, संत ज्ञानी पटवार, सद्गुरु के वनहार हो जावे भव में पार। सद्गुरु के वनहार हो जावे भव में पार। श्री राम कथा नौका, श्री राम कथा नौका, संत ज्ञानी पटवार, सद्गुरु के वनहार हो जावे भव में पार। 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 श्री राम कथा नौका एक गीत लिखे न हम नव से कवि सम्मेलन वगैरह भी बुलाते जाथन, ते गीत लिखे राम कथा नौका, संत ज्ञानी पतवार। एक जन कथे ना कैसे लिखे भाई मुझे समझ नहीं आते, मैं कह सुनिए अपन भाषा पे लिखे हूँ। अभी बैठे कहाँ न हमन
राम कथा रूपी नौका में। नौका और पतवार, और पतवार चलाने वाला 3 की भूमिका है। तो यात्री पार हो ही, नौका भी मजबूत हो, पतवार भी मजबूत हो और चलाने वाला भी मजबूत हो। तो मैं कहूं अपन भाषा से लिखे हूं, समझिए। राम कथा नौका, सत्संग जो है एक नौका है, संत ज्ञानी पतवार। अब देखा, डोंगा है नौका, अब बोला खेथे कौन पेलथे नौका पतवार रथे, वो लकड़ी के रथे। अब मान अब उसका बस डोंगा लोला पार लगाना है तो ये पतवार है, मजबूत रहना चाहिए, तब तो ऐसे ढकेल ही। और कहूं बीच नदिया में टूट गए, राट लेता चले जाए धारे धार। तो पतवार काला बनाए मैं संत ज्ञानी मन रहा। तो संत ज्ञानी जो होते हैं ये सत्संग रूपी नौका के पतवार। संत ज्ञानी रूपी पतवार सही होना चाहिए, साधक होना चाहिए। साधना ही साधु है। दोनों आंख को साधो, कान से गलत चीज मत सुनो, हाथ से गलत काम मत करो, पैर से गलत जगह में मत जाओ, विचार में गलत मत सोचो, मुंह से गलत जबान मत बोलो, शब्द मत बोलो। इसी के तो साधना है ना। बन जाइए साधु। आज किसको कहोगे साधु? साधु के चक्कर में भटक जाएंगे हम लोग, पहचान नहीं पाएंगे साधु कौन है। ले साधना ही साधु है। देखिए, अगर साधु खोजना है तो उसमें साधना देखिए, इसमें कितनी साधना है। तो कहने का मतलब ये है, कथा भी एक साधना है। कथा सुन करके साधक बनो। आप कथा सुन करके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन किए हो। मैं पहले भी चर्चा करे हूं, मोर गुरुदेव कही बेटा खूब रामायण गा था, रामायण गवैया मन पहली सुधरागा। तो मोला कोनो पूछते ना, ते नहीं भाई ते रामायण एक दिन गाएगा तो ला का फायदा हुई जी। तो मैं कहे फायदा यही हुई। पहले मोरो घर में ना बीड़ी तमाकू पीने वाले आए, पिए घलो। अब भगवान की ऐसी कृपा है, सगा पहुना आई तेनो मन जाना, तेनो मन हम जाना नहीं, कौन मेले बीड़ी तमाकू खा पी के आई अपन बाहर में जो कुछ करे, हमारे घर में ही चले। न तो मोर साथ में कोई भी मोर साथी आई, अगर गुटका भी मैं खा दे, मैं मना नहीं करता हूँ भैया आए मोर दादा के नहीं खा पिया कौन, मोला का मतलब है, अपन लिए मैं बना। मैं साथी भाई मैं लभी कथा मोर जैसे रही है, चलो भाई मोर साथ में गुटका तमाकू कुछ भी नहीं चलना है, नशा पान नाम की चीज, तब तो मेरे साथ चलो, अन्यथा नहीं। मैं तुम्हारे लेके नहीं जाऊं। ये जीवन को समझो भाई, ये अमृत की कुंड है। ये भी तो साधना है, ये सब साधना है। कथा सुन करके अपने जीवन के जो भी खट विकार है उसको निकालिए और अच्छा चीज को प्रवेश कराइए, साधना है। मैं अपन हिसाब से अनुभव करेगा। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी माता सीता जी लकथे, माता अनसुईया हे राजकुमारी सुन कथे, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, सब हित करने वाले हैं। मित प्रभु मित प्रद सब सुनु राजकुमारी है ना। हे राजकुमारी माता पिता भाई सभी हित करने वाले, परंतु कहत ये सब अमित दानी भरता वै देही। एक सीमा तक ही, और सीमा तक है, सीमा तक ही सुख देही और सेवा करी, नहीं तो नहीं। अधम सोनारी जो सेवनते ही, परंतु कहे हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाली है। पति मोक्ष
और मुक्ति। एक संत कहे बेटा मुक्ति और मोक्ष में अंतर। मुक्ति, अब जैसे भी हो सब विद्वान हो, समाज ले बड़े विद्वान नहीं रहे, जो मैं सुने वो बताता हूं। मुक्ति और मोक्ष एक विद्वान से सुने मैं, भाई के ही। हमारे शरीर में 9 दरवाजा है, भले हम 10 दरवाजा कथन, 10वां दरवाजा नहीं दिखे, 9 दरवाजा सब जानता। तो जीव जो है वो 9 दरवाजा से निकली तो ओकर मुक्ति बस हो है, ओकर आना जाना फिर लगे रहे। ये शरीर से मुक्ति पावत जा है। लेकिन मोक्ष, जब जीव 10वें दरवाजा ब्रह्मरंध्र से जब निकली, वो चाबी सदगुरु के पास है, तब फिर वो जीव मोक्ष पद प्राप्त करेगा। लेकिन वैसा गुरु चाहिए प्रैक्टिकल कराने वाला। 2 मिनट समय लेते हो दाई, बढ़िया दृष्टांत आकर सुना। एक ठन आश्रम में ना एक जन साधु रहे, वह सुग्गा रखे रहे। सुग्गा काला कहे, मिट्ठू तोता, ओला पढ़ाए वो आश्रम वाले साधु पढ़ाए। ध्यान से सुनिए, बढ़िया दृष्टांत है। मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी, परीक्षा भी दिलाता तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दिलाता। गुरु भी वही प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ाने वाले, लेकिन प्रैक्टिकल कराने वाले गुरु खोजे हम, जो इस जीवन को पार करा रहे। तो आश्रम में साधु रहते, मिट्ठू के पास जावे, सुग्गा के पास पढ़ाए। अरे सुग्गा सीताराम बोल, तो सुग्गा पढ़े। 12 साल हो गए पढ़ावतों का। अब 12 साल के बाद एक जन नवा साधु आई, और नवा साधु आई तो आश्रम वाले साधु कथे, आइए आइए महात्मा जी, स्वागत है स्वागत है, आइए आज हमारे आश्रम में आतिथ्य ग्रहण कीजिए, बिना जलपान किए बिना आपको हम यहाँ से विदा नहीं करेंगे, क्योंकि बुला लीजिए। ठीक है कहा थे, मैं जलपान की व्यवस्था में लगा हूँ, आप एक काम करिए, मेरे सुग्गा है इसको पढ़ाइए। तो कैसे पढ़ाना है? तो बोली चले सुग्गा सीताराम बोलो, इतना ही बोलना है। इतना तो बोल लूँ कही। अब नवा साधु हो, सुग्गा मेरा नहीं पिंजड़ा में, कहे अरे सुग्गा सीताराम बोलो, सुग्गा चुप। अरे सुग्गा सीताराम बोलो, सुग्गा चुप। फिर तीसरी बोली अरे सुग्गा सीताराम बोलो। तो तीसरा बार साधु कही, नवा साधु है ना, तो सुग्गा का कथे चुप, साधु कही चुप, ऐसे कही। साधु बिल्कुल साइलेंट हो गए। कैसे चुप रहो? सीताराम सीताराम। अरे 12 साल तक तो वो खोपड़ी खाए। अरे 12 साल तक मैंने सीताराम सीताराम कह के इस पिंजड़ा के अंदर में सीताराम सीताराम चिल्लाया, लेकिन पिंजड़ा से बाहर नहीं हुआ हूं मैं। बड़ा आ गए सीताराम बुलवाने वाले। 12 साल तक मैं पढ़ा तो बाहर नहीं हुआ, क्या तुम्हारे कहने से बुलवाने से मैं हो जाऊंगा? अब वो साधु लय आँच आ गए, कहा थे रा तोला थ्योरी पढ़ाइया गुरु दादा मिले नहीं, प्रैक्टिकल कराने वाला गुरु नहीं। मोरो बात जिद है, जब एक पिंजड़ा से तोला बाहर नहीं कर दो, मुक्त नहीं कर दो ना, तो महू साधु ने कही। तो कैसे करबे? तो एक काम करबे कही, तोर मालिक हम और बर जलपान के व्यवस्था में गे है, मैं जलपान करी हूँ, और जैसे मैं आश्रम से जहाँ छुट्टी हो जाए तो तोर मालिक तोर पास आ है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। किसी भी मंत्र को आप पढ़िए, कोई मंत्र छोटा नहीं है, सब पावरफुल है। मंत्र जो मन को तृण कर दे, शरीर में वाइब्रेशन पैदा कर दे, हलचल मचा दे, वही मंत्र है। सभी मंत्र पावरफुल है, कौन छोटा है भाई? तो कहे कि मैं जो मंत्र देवत हूँ बोलते हैं गांठ बांध के रख ले, तो का मंत्र है? तो वो महात्मा जी कही, नया महात्मा तोर मालिक आई, तब मैं तो भाग जा रही हूँ। जैसे तोर मालिक ला देखबे ना तो उतान सूझ जबे, और दोनों गोड़ लाया काश टांग देबे ऐसे, और आखिल मुन देबे ऐसे, और सांस ला रोके रही बे। तोर मालिक पिंजड़ा में आई ना, ऐसे करे रहे आओ, काहे तोल कही चुपे रहे। आई हम मंत्र एत के बात मानबे तो हम मुक्त हो गए कही, आज का तो कर ला। अब वो महात्मा जी अपन जलपान करी छुट्टी। अब ओकर मालिक आई पिंजड़ा में, जैसे पिंजड़ा में चोला बता के गे रहा है, अपन मालिक ला देखी तो उतांस हो गए, दोनों गोड़ ला काश ढह टांग दी जैसे, और आँखी लमुन दी। अरे सुग्गा, सुग्गा लगता है सुग्गा मर गया है।
मने आदमी भी अगर कत को सुंदर दिखा थे और वो कहूँ मर जाए, शरीर से प्राण निकल जाए तो राखी का शरीर जैसे बदबू पूरा बेकाम। 1-1.5 महीना पहले मैं चर्चा करे, मैं बेंद्रा खड़ी तबला छवाए हैं, गोइया खड़ी तबला छवाए हैं, ऐसे के ना एक जन का कहते साहू जी कहते आदमी के खड़ी के कुछ नहीं बना है, कहा चमड़ी के ऐसे कही ना, मैं कहे बने नहीं बने तो कैसे अगर मनुष्य के शरीर के कुछ चमड़ी के बनती ना, आदमी मार मार के वो लछावत चले जाती, बेचत चले जाती, तो भगवान कही ते कही झन बन शरीर से प्राण निकल गए माने शरीर सड़ गए, बेकार। तो आश्रम वाले साधु कही अपन चेला मल्ल बेटा कहते लगता है सुग्गा मर गया है, इसको बाहर निकालो। सुग्गा चुपे चुप सुनत रहे, बन गए ददरे कहा थे आओ बिल्कुल सांस लरोगे रहे, जैसे बारी डहर ले जा करके मर गए कहा थे बोला, बारी डहर ले जाके जैसे दरवाजा खोली तो सुग्गा 9-2-11 कहे दादा मैं 12 साल ले सीताराम सीताराम पढ़े, थ्योरी पढ़ाने वाला गुरु दादा मिलीच, आज मोला प्रैक्टिकल कराने वाला गुरु दादा मिलीच कही आज मैं पिंजरा बंधन से मुक्त हो गए। तो आज भी हम बंधे हुए हैं, ऐसे गुरु अगर खोजे हम जिससे हम बंधन मुक्त हो सके। चलिए बोराज रामचंद्र की जय। पीला लाइट की तरफ संकेत हो गए, अब चलिए जो समय बचे हैं उपयोग एक गीत सुनिए, बढ़िया गीत विभूति हरो हरि। माया मोह मा फंसे हो जैसे फंसे है गुड़ माछी, माया मोह मा फंसे हो जैसे फंसे है गुड़ माछी, माया मोह मा फंसे हो जैसे फंसे है गुड़ माछी। बीच भंवर मांग बधाए हम धुंधरा गे अब आँखी, बीच भंवर मायंध मंधाई हो धुंधरा गे अब आँखी, बीच भंवर मांग बधाए हम धुंधरा गे अब आँखी, बीच भंवर मायंध मंधाई हो धुंधरा गे अब आँखी। विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंधी छोड़, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो। हाँ विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंधी छोड़, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी राम भजो सिया रामा, आपत काल पर हो चाई राम भजो सिया रामा, रिद्धि रोग वस जन धन गिना राम भजो सिया रामा, अत बधिर क्रोधित दीना राम भजो सिया रामा। विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंधी छोड़, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो। हाँ विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंधी छोड़, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो, तुम हर छोड़ के हर जी तो नहीं हो। बोरज रामचंद्र की लाल लाइट जल गए कि उनका भी जय भाई। चले बहुत बढ़िया समय के उपयोग जैसे भी मिले करे, नहीं तो गवई बजाई प्रधान हो जथे का करिया ना भाई। और वास्तविक जीवन में शांति होई है, हम कतको गाई बजाई कतको उपदेश दे, लेकिन स्वयं के सुख जब वास्तविक में मानव जीवन एक सच्चा गुरु सच्चा ज्ञान के अधिकारी बन जाते, जब ही जीवन के एक सार्थकता है। बस यही निवेदन है। माता हुआ आप सब ला प्रणाम है। बढ़िया परिवार ला रखा, बहू के संग बैठा, बेटी के संग बैठा, टोटल परिवार में जरूर बैठना चाहिए।
बहुत कम व्यक्ति हन हम जे अपन परिवार में कम से कम रात्रि कालीन अपन अपन वर्क से आ जाओ, कम से कम घर में हो तो आधा घंटा 10-20 मिनट बैठो, परिवार बैठक जरूर रखो, उसी में आनंद है। घर है, गृहस्थ ही एक स्वर्ग है और कहीं नहीं है, इसलिए गृहस्थ को बस एक आनंदमय बनाइए, बस यही सार्थक है जीवन में। बोल राजा रामचंद्र की जय। सबको प्रणाम। चलिए हेलो, जोरदार की तालियां हमारे इन संतों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संतजन, जो कि हमारे निवेदन स्वीकार की और बहुत ही लंबा सफर तय कर हमारे इस पावन धराधाम में आए। पधार कर हम जनमानस को बहुत ही सुमधुर गीत, संगीत एवं सराहनीय व्याख्या के माध्यम से भगवान की अमृत रूपी गाथा को श्रवण करा करके कृतार्थ किए। ऐसा प्रतीत हुआ मानव भक्त और भगवान का मिलन आपने कराया। इसके लिए हम समस्त अयोध्यावासी हृदय से आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आपके गीत संगीत से वो व्याख्या से खुश होकर हमारे श्रोता दीर्घाओं के द्वारा एक छोटा सा पुष्प रूप में सम्मान राशि स्वर्गीय अशोक कुमार साहू 100 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, सागर मेडिकल स्टोर्स 20 रुपए, हीरामन साहू ग्राम ठेलका 11 रुपए, मैना साहू 20 रुपए, शालिग्राम विश्वकर्मा 11 रुपए, लोमन साहू 20 रुपए, मेघराज साहू भैया जी 11 रुपए, श्री कुमार ओयाम रतनपुर छत्तीसगढ़ 51 रुपए, रेखा साहू 20 रुपए, मंगतीन साहू 20 रुपए। इस प्रकार से सम्मान राशि ही बना रहेगा। अरे कहाँ जा रही है? हेलो, हाँ, यह सभा राशि मोहनी साहू 20 रुपए, और सागर मेडिकल